नमस्कार। मैं आपको आज एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ कि शब्द में कितना ज्ञान होता है। तो एक बार एक राजा था। राजा बहुत ही बुद्धिमान, समझदार, योद्धा और कुशल शासक था। बूढ़ा हो चुका था। एक लड़का था, एक लड़की थी, यानी एक राजकुमार और एक राजकुमारी थी उसके। तो अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन फिर भी बुढ़ापे के भी कुछ शौक होते हैं। तो उसने सोचा, अपने वजीर साहब को बुलाया और कहा, वजीर साहब, मेरा आज मनोरंजन कराया जाए और मन में आता है कि मुझे कोई नृत्य, जो बढ़िया नाचने वाली डांसर है, नृत्यिका है, उसका नाचना दिखाया जाए, यानी डांस दिखाया जाए। तो वजीर साहब बोले, हुक्म बादशाह। तो वजीर साहब ने अपने नगरी में जो सबसे अच्छी सुंदर डांसर थी उसको बुलाया और उसको टाइम दिया कि आज शाम को 8 बजे राजा के महल में आपने नाचना है और आपका कार्यक्रम होना चाहिए। तो राजा साहब ने भी अपने मंत्रियों को, अपने दोस्तों को, यानी जितने भी राजा के संपर्क में लोग थे, उनको अपने महल में इनवाइट किया, यानी बुलाया, उनको खाना खिलाया और कार्यक्रम शुरू कर दिया। डांसर यानी नृत्यिका जो थी वो सारी रात नाचती रही। लगभग सुबह के 4 बजे तो जो ढोलकी मास्टर था उसको नींद आने लगी। जब ढोलक कम बजेगा या उसको नींद आएगी तो डांसर के पैर या वो नाच नहीं पाएगी सही। इसलिए डांसर ने अपने जो संगीत गा रही थी उसको बीच में छोड़ के उसने कहा, घनी गई थोड़ी रही, क्यों पल दो पल के लिए दाग लगवावे। यानी कहने का उसका मतलब था, ढोलकी मास्टर को संकेत किया कि घनी रात गई, थोड़ी रही है, अब थोड़े समय के लिए क्यों कलंक लगावे, ये ढोल बजा ले ठीक। तो उधर राजा ने अपने मंत्रियों को, अपने गुरु को, अपने दोस्तों को बहुत सारी सोने की मोहरें दी हुई थी कि जैसे जैसे आप खुश हों वैसे वैसे ये मोहरें, अशरफियाँ और सोने के सिक्के इस नाचने वाले की जोड़ी में डाल देने आपने। तो बहुत सारे सोने के सिक्के डाल रहे थे। उधर से जब ढोलकी मास्टर को नींद आने लगी तो उसने ऐसे बोला ना कि घनी गई थोड़ी रही, क्यों कलंक लगावे पल के लिए। तो जो गुरुजी बैठे थे राजा के, उसने सारी मोहरें एकदम अपने निकाली बैग में से और सारी डांसर को दे दी, नर्तकी को, नाचने वाली को, और खड़ा होके चलने लगा। तो राजा साहब ने कहा, क्या बात होगी, क्या बात होगी, बैठो गुरुजी। कहता, बस। थोड़ी देर बाद में राजा की लड़की ने अपना 9 लखा हार उतारा और उसने बी नर्तकी को दिया और चुप करके बैठ गई। और दूसरे भी कोई हार श्रृंगार था वो भी उतारा और उसको दे दिया। राजकुमार ने मुकुट उतारा अपना सोने का और उस डांसर को दे दिया। तो राजा ने अचंभे में आकर पूछा, आश्चर्य हुआ कि गुरुजी ने सारी अशरफियाँ, मोहरें इस नाचने वाली को सौंप दी। लड़की ने 9 लखा हार, सोने के आभूषण सारे दे दिए, राजकुमार ने ये दे दिए, मेरे को कारण तो बताओ। तो गुरुजी ने बताया। कहता, इसने बोला था, कहता घनी गई थोड़ी रही, पल दो पल के लिए क्यों कलंक लगाए। तो गुरुजी ने कहा, मैंने सारी उम्र जंगलों में तपस्या की, परमात्मा का नाम लिया, और आज मैं ये इस नर्तकी का डांस देख रहा हूँ तो मुझे समझ में आया कि क्यों 1-2 दिन के लिए, थोड़े टाइम के लिए ये कलंक लगावा है। इसलिए मैंने सारी अशरफियाँ फेंक दी और मैं जंगल की तरफ
चल दिया। उधर लड़की ने देख, हाँ, उधर लड़की ने बताया राजा को कि हे राजन, पिताजी, मैं आज महावत के साथ भागने वाली थी, इसके साथ भाग करके शादी करनी थी। इसलिए मुझे समझ में आया कि मैं घनी बीत गई। राजा ने तो शादी नहीं की, उम्र ज़्यादा हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा भी अब घनी उम्र बिता दी, थोड़े से समय के लिए क्या पता राजा साहब जो है तेरी 10 दिन में, महीने में, 2 महीने में, साल में शादी कर देंगे, और तन 30-32 साल काट दिए। अब क्यों महावत के साथ भाग के अपने कलंक लगा रही है। इसलिए मैंने अपना सारा जो सोने के आभूषण और रखा हार है इसको दे दिया। और राजकुमार ने बताया कि राजा साहब, मैं ये सोच रहा था कि ये राजा बूढ़ा हो चुका है, राज मुझे देता नहीं राज करने के लिए, क्यों ना मैं इसको कल मार दूं। तो मैं आपको मारने वाला था। अब इस नर्तकी के इस शब्द से मुझे शिक्षा आई कि घनी गई थोड़ी रही, पल दो पल थोड़े समय के लिए क्यों कलंक लगाए। तो मैंने सोचा कि राजा साल में 2 साल में मर जाएगा तो राज तेरा ही है, इसलिए मैं ये मुकुट उतार दिया, भी राजा मरेगा जब भी धारण करूँगा। अब राजा ने सोचा कि बात तो ठीक है, तो राजा ने उस अपनी लड़की की भी शादी दूसरे दिन कर दी, लड़के को, राजकुमार को राजा बना दिया और खुद गुरु के साथ चल दिया कि चल भाई गुरुजी, मैं भी आपके साथ तपस्या करने के लिए चलता हूँ। तो इसलिए शब्द में बड़ी शिक्षा होती है, तो हमें हमेशा शब्द का ध्यान रखना चाहिए।